बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल नूर कॉलेज। आज हम जो है वो फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट ऑफ बायोलॉजी जिसमें जो पार्ट 1 का सिलेबस है उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो जी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखें, द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड इज़ ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोजन पेप्टाइड डाइसल्फाइड। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है दो मोनोसेक्राइड के दरमियान में, अल्फ़ा इसका जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज टू फॉर्म सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है, तो बॉन्ड इसमें जो है वो ग्लाइकोसिडिक ही होगा, दैट इज़ 1 2 1 6 1 5 और 1 3। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 है जी, इन एन अमाइनो एसिड द आर ग्रुप इज़ हाइड्रोजन, द अमाइनो एसिड विल बी अल्फ़ा एलानिन, बीटा ल्यूसीन, चार्ली ग्लाइसिन, डेल्टा विलीन। तो आपने अमाइनो एसिड में जो है वो जो जनरल फार्मूला उसमें स्टडी किया है कि अल्फ़ा कार्बन के साथ जो है वो अमाइनो ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड हाइड्रोजन। अब ये जो चार चीज़ें हैं तमाम अमाइनो एसिड में सेम है, तो इसमें जो चेंज आता है अमाइनो एसिड में वो ये आर ग्रुप में आता है, दैट इज़ द साइड चेन। तो इसमें अगर जो है वो आर पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड होगा, दैट विल बी ग्लाइसिन। और अगर जो है वो यहाँ पे H की जगह CH3 आ जाता है, ये एग्जाम्पल भी आपके बुक में गिवन है, देन दैट इज़ एलानिन। ओके जी, इसमें जो है वो चार्ली ग्लाइसिन ही हाइड्रोजन की वजह से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है जी, फैटी एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, अल्फा कार्बोक्सिलिक, बीटा एसाइल, चार्ली अमाइनो, डेल्टा सुक्रोज। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फैटी एसिड में प्रेजेंट ज़रूर है, लेकिन उसने जो है वो बात की है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मौजूद है तो इसके अलावा कौन सा ग्रुप होगा जिससे फैटी एसिड जो है वो बन सकते हैं। तो फैटी एसिड का जो फार्मूला है वो ये बेसिकली जो है वो फार्मूला है फैटी एसिड में, आपने पढ़ा हुआ। तो इसमें जो है वो ये जो मुकम्मल ग्रुप है COOH जो है वो जिसे हम लिख रहे हैं, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बात इसकी नहीं की गई, बल्कि उसने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो उसके अलावा जो बाकी ग्रुप है वो कौन सा होगा। तो अगर जो है वो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो लगा देते हैं तो उसके साथ ये जो ग्रुप है दैट इज़ बेसिकली एसाइल ग्रुप, बीटा इसका आंसर जो है वो होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात ना की जाए तो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ठीक मानेंगे, लेकिन अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो उसने कह दिया है तो फिर हम जो है वो एसाइल ग्रुप ही इसका आंसर जो है वो रखेंगे, बीटा। क्वेश्चन 5, एन एंजाइम एंड सब्सट्रेट रिएक्ट थ्रू अ स्पेशल फीचर और साइट प्रेजेंट इन एंजाइम नोन एज बिल्डिंग साइट, एक्टिव साइट, कैटालिटिक साइट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये एक्टिव साइट जो है वो इसे बोलते हैं, जिसे जो है वो बाइंडिंग और कैटालिटिक साइट जो है वो उसका मजमुआ कहेंगे। क्वेश्चन 6 है जी, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज कोवलेंटली एंड परमानेंटली बाउंडेड इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्रुप, को एंजाइम, सी फैक्टर बेसिकली को फैक्टर है, एंड एक्टिवेटर। तो को फैक्टर तो है जो उसके साथ जो है वो अटैच है, लेकिन अगर जो है वो कोवलेंट या परमानेंटली बाइंड है तो इस को फैक्टर को जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप ही मानेंगे, अल्फा आंसर होगा। क्वेश्चन 7, वन ऑफ द फॉलोइंग पायरिमिडीन बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में जो स्मॉल बेस है, सिंगल रिंग बेस है, वो कौन सी है जी, सॉरी एब्सेंट जो है वो कौन सी है, यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन। अब इसमें एडेनिन जो है ये तो प्यूरिन है, तो निकल गई, लेकिन जो है वो थायमिन और साइटोसिन दोनों पायरिमिडीन बेसिस जो है वो डीएनए में प्रेजेंट है, एंड यूरासिल इज एब्सेंट, दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए। तो इसमें जो है वो एब्सेंट की बात की गई है, अल्फा यूरासिल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशन, अल्फा राइबोसोम, बीटा गोल्जी एपरेटस, चार्ली लाइसोसोम्स, डेल्टा माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपने पढ़ा है कि सेल सिक्रीशन जो हैं जो कि आमतौर पे ग्लाइकोप्रोटीन्स की शक्ल में ख़ास तौर पे होती हैं, ग्लाइकोएसाइलेशन जो है वो ये गोल्जी एपरेटस के थ्रू होगी, बीटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकिन सेल वॉल, अल्फा पेनिसिलियम जो कि फंजाई है, बीटा बैक्टीरियम, चार्ली एडियंटम, डेल्टा सैक्रोमाइसिस। तो यहाँ पे जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल की तरफ इशारा है क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है, बीटा इसका आंसर होगा। ऑल अदर आर यूकैरियोट्स, अल्फा, चार्ली और डेल्टा क्योंकि यूकैरियोट्स हैं तो इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी हुई। क्वेश्चन 10,
द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह की जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं जी, अल्फा क्रिस्टी, बीटा वेसिकल्स, चार्ली मैट्रिक्स, डेल्टा सिस्टर्नी। सो दीज आर क्रिस्टी अल्फा। Question 11. The dash model of plasma membrane suggests that proteins are embedded in lipid bilayer. Unit membrane model, permeable, scale model, fluid mosaic model. So it is delta, fluid mosaic model. Question 12. The function of nucleolus is to make what? राइबोसोमल डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं बिकॉज उनमें राइबोसोम्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और फिर राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसका आंसर जो है वो न्यूक्लियोलस फंक्शन के लिहाज से राइबोसोम जो है वो फॉर्मेशन होगा, चार्ली। क्वेश्चन 13 है, लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड मेटाबॉलिज्म मेनली SER का जो है फंक्शन है, RER में हम प्रोटीन सेंसिस के हवाले से बात करते हैं, अल्फा आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड फाउंड इन एनिमल सेल्स। तो इनमें से आपने जो है वो स्ट्रक्चर्स की बात करनी है जो एनिमल सेल्स में तो हैं लेकिन हायर प्लांट में एब्सेंट हैं। साइटोस्केलेटन दोनों में होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी दोनों में है, सेंट्रियोल्स यस दीज आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स नॉट इन हायर प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट तो ये उलट हो गया, ये प्लांट्स में हैं एनिमल्स में नहीं है। तो हमने जो हायर प्लांट्स में एब्सेंट हैं एनिमल सेल्स में प्रेजेंट हैं उनकी बात करनी है। सो चार्ली, सेंट्रियोल विल बी द आंसर। Question 15. The outer membrane of the nuclear envelope is at place continuous with what? Golgi apparatus, lysosome, endoplasmic reticulum, peroxisome। तो अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो जो टॉपिक है उसमें डायग्राम को देखें तो उसमें उसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके साथ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनकी मेम्ब्रेन को जो है वो कंटिन्यूस कहा है। तो दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ जो है वो जो स्ट्रक्चर शुरू हुए दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर चार्ली होगा। द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर्स और सब्सटेंसेस विद इन सेल आर इनगल्फ्ड, मतलब सेल के अंदर पहले उनको जो है वो इनगल्फ किया गया है, एंड डाइजेस्टेड विद इन लाइसोसोम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस, ऑटोफेगी, एक्सोसाइटोसिस, हाइड्रोलिसिस। तो ये क्योंकि इनसाइड ऑफ द सेल हैं तो इसे एंडोसाइटोसिस कहेंगे, बट इट इज़ नॉट ऑटोफेगी, क्योंकि जो ऑटोफेगी है उसके अंदर सेल के अंदर उसके अपने ही स्ट्रक्चर जो हैं उनको जो है वो डाइजेस्ट किया जाता है। इसमें जैसे यहाँ पे इनगल्फमेंट फ्रॉम आउटसाइड इसकी बात की गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो इसका आंसर एंडोसाइटोसिस ही होना चाहिए। क्वेश्चन 17, डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर, सेलुलोज, वैक्सीज, ग्लिसरॉल, स्टार्च। तो इनमें सेलुलोज इसका आंसर होगा, अल्फा। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटो शुगर, मतलब जिसे हम कीटोज जो है वो कह सकते हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड ये तो एल्डो शुगर है, इसमें जो है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। राइबोज ये भी एल्डो शुगर है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट कीटो शुगर, ठीक है। 3 कार्बन जो है वो ये मोनोस्क्राइड है। ग्लूकोज दैट इज ऑल्सो एन एल्डोज, तो इसमें आंसर स्मॉलेस्ट कीटो शुगर चार्ली ही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होगा। Question 19, acyl glycerols like fats and oils are esters formed by condensation reaction between what? Fatty acid and water, fatty acid and glucose, fatty acid and alcohol, and delta fatty acid and phosphate. So this is the reaction between fatty acid and alcohol जो कि ester formation जो है वो करते हैं, जिसे आप ट्राइसाइल ग्लिसरॉल जो है वो बोलते हैं। Question 20, optimum pH value for working of pancreatic lipase is 4.5, 7.6, 9.0, 2.0. So that is alkaline, Charlie 9.0. Question 21, dash cannot be grown on artificial culture media because they are obligate parasites. अब इनमें obligate parasites कौन से हैं जो कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं हो सकते? बैक्टीरिया, एल्गी, वायरसेस और फंजाई। तो वायरसेस इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 22, इन वायराइड ये वायरल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। द इंफॉर्मेशन फॉर द रेप्लिकेशन इज कंटेन्ड इन, मेनली ये प्लांट वायरसेस हैं। तो इनमें जो है वो कहता है कि जो रेप्लिकेशन के लिए या एज हेरिडिटरी मटीरियल जो चीज़ प्रेजेंट है वो कौन सी हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए।
दीज आर आरएनए वायरसेस स्पेसिफिकली। चार्ली इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 23, जीनोम ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज कंटेन्स व्हाट। मतलब T4 बैक्टीरियोफेज में जो है वो डीएनए ही है, और वो डीएनए कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सो दैट इज डीएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो वो नॉर्मल डीएनए ही होगा, बीटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 24, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल इनटू लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनेसिस को छोड़कर जो वायरसेस हैं वो लाइटिक साइकिल में जो है वो जब चले जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन, लाइसोजेनी, इंडक्शन, विरलेंस, तो दैट इज इंडक्शन, चार्ली। क्वेश्चन 25, कैप्सिड ऑफ HIV इज व्हाट शेप, स्फेरिकल, पॉलीहेड्रल, कॉनिकल, ट्यूबुलर। सो इट इज स्फेरिकल। आपने स्कैन वाले देखा है कि कैप्सिड जो है वो HIV स्फेरिकल होगा, बुक में जो है वो इसकी डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन 26, ड्यूरिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉर सेंस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज टेम्पलेट, आरएनए स्टैंड, डीएनए स्टैंड, प्रोटीन मॉलिक्यूल, बोथ आरएनए एंड डीएनए। एक बात होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें आरएनए से डीएनए बनता है, तो जो टेम्पलेट होगा वो आरएनए ही होगा, और आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंड ही है, तो इसमें आरएनए स्टैंड आएगा, नॉट डीएनए स्टैंड। अल्फा इसका आंसर होगा। आरएनए से पहले जो है वो डीएनए का एक स्टैंड बनेगा, और फिर जो है वो सेकंड स्टैंड उसी से जो है वो बन जाता है, उसके कम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, अल्फा आंसर। क्वेश्चन 27, अ कैरेक्टर दैट इज फाउंड ओनली इन फंजाई, हाइफी, राइजाइड्स, हेटेरोट्रॉफ, न्यूक्लियर माइटोसिस। तो हाइफी जो है ये वैसे तो फंजाई के लिहाज से ही हम जो है वो इस लफ्ज़ को मानते हैं, लेकिन हाइफी लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट्स के अंदर भी जो है वो किसी में पाए जाते हैं। लेकिन अगर राइजाइड्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ये बातें भी जो है वो फंजाई की दूसरों के साथ जो है वो कंपेरेबल हैं। न्यूक्लियर माइटोसिस की अगर बात करें, सो दैट इज़ द करेक्टर कंसर्न ओनली विद फंजाई, मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हुए बगैर ही माइटोटिक डिवीजन होती है, दैट इज़ द ओनली करेक्टर ऑफ फंजाई that doesn't occur in other organisms. Delta. Question 28, most common method of reproduction in fungi are spore formation, conidia formation, fragmentation, budding. तो ये सारे ही मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो स्पोर फॉर्मेशन है। कोनिडिया भी स्पोर्स हैं, बट दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स। अल्फा स्पोर फॉर्मेशन इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 29, कैरियोगेमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय प्लाज्मोगेमी, मतलब जो सेल्स हैं उनके जब साइटोप्लाज्म जो है वो अगर मिल रहे हैं तो उसके फौरी बाद जो है वो जो कैरियोगेमी है, मतलब न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज़ नहीं कर रहे। ऐसा किन में होता है, जाइगोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा, एस्को एंड बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियो एंड ड्यूट्रोमाइकोटा, या डेल्टा ऑप्शन है ड्यूट्रोमाइकोटा ओनली। सो दैट इज एस्को एंड बेसिडियोमाइकोटा, जो एक दूसरे के साथ पैरेलल जो है वो स्ट्रक्चर्स के हवाले से या रिप्रोडक्शन मेथड्स के हवाले से जो है वो काम करते हैं। बीटा आंसर होगा। क्वेश्चन 30, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडिबल, खाने के काबिल हैं, फॉर्म ऑफ फंजाई एक्सेप्ट एगेरिकस, मॉर्केला, एमानीटा, ट्यूबर। तो ये तमाम ही हैं एक्सेप्ट एमानीटा, जो पॉइजनस जो है वो मशरूम्स है, फंजाई हैं, ये खाने के काबिल नहीं हैं। चार्ली इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 31, इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई इज पैरेलल्ड बाय बैक्टीरिया, वाटर मोल्ड्स, प्लांटी, ऑल ऑफ दीज। फंजाई जो हैं इनका मेनली जो इकोलॉजिकल रोल हम देखते हैं वो एज डीकम्पोजर्स के तौर पे हैं, ठीक है, या रिसाइकलर्स आप इनको जो है वो कहते हैं। और ये फंक्शन जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, ये रोल बैक्टीरिया के साथ मैच कर रहा है, दैट आल्सो नोन एज द डीकम्पोजर्स और रिसाइकलर्स, अल्फा। क्वेश्चन 32, एन एग्जांपल ऑफ वाटर मोल्ड्स इज फाइजेरियम पॉलिसफिलम, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट्स, हेरिडो मेडिसिनस। तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट, चार्ली इसका आंसर आएगा वाटर मोल्ड्स की एग्जाम्पल में। द फीडिंग स्टेज ऑफ मिक्सोमाइकोटा स्लाइम मोल्ड इज व्हाट, यूनिन्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम, बाइन्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम, हैप्लॉइड प्लाज्मोडियम, मल्टीन्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम। एक बात होता है कि ये प्लाज्मोडियम ही है फीडिंग स्टेज, बट इट इज मल्टीन्यूक्लिएटेड, डेल्टा। क्वेश्चन 34, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्लाइम मोल्ड इज, मिक्सोमाइकोटा में जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और बडिंग। बीटा स्पोर फॉर्मेशन आंसर है। क्वेश्चन 35, ग्रीन एल्जी हैविंग शीट लाइक बॉडी, स्पायरोजेरा, अल्वा, वॉल्वॉक्स, क्लोरेला। तो इसमें शीट लाइक बॉडी जो है अगर आप फिगर देखें ग्रीन एल्जी में जो है वो एग्जाम्पल गिवन है तो वो अल्वा के बारे में जो है वो लिखा हुआ है। ओके जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, द मेजर प्रोड्यूसर्स इन लेक इकोसिस्टम आर,
अल्फ़ा क्लोरोफाइटा, बीटा क्रिसोफाइटा, पायरोफाइटा चार्ली आंसर, डेल्टा फियोफाइटा, क्रिसोफाइटा जो है वो डायटम्स के बारे में लिखते हैं, बीटा इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 37, द जाइंट अमीबास ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम व्हाट? सिंपल प्रोटीज, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया हैं, इकोलाई, डिकेइंग लॉग्स, तो दीज आर मिथानोजेनिक बैक्टीरिया, बीटा आंसर। क्वेश्चन 38, मॉस्किटो इंजेक्ट्स प्लाज्मोडियम इन द फॉर्म ऑफ डैश इनटू ह्यूमंस, स्पोरोसाइट्स, म्यूरोसाइट्स, गेमिटोसाइट्स और गेमीट्स। तो अगर आप जो है वो जो प्लाज्मोडियम है इसका लाइफ साइकिल जो है वो देखें चैप्टर 7 में जो है वो गिवन, तो वो जो प्लाज्मोडियम है उसको इंजेक्ट किया जाता है मैन में थ्रू मॉस्किटो इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोसाइट्स, इनको बोलेंगे अल्फा। क्वेश्चन 39, एलजी क्लासिफिकेशन इनटू फाइला इज बेस्ड ऑन देयर व्हाट? पिगमेंट कंपोजिशन, न्यूट्रिशन मोड, हैबिटेट, ऑल ऑफ दीज। तो पिगमेंट्स की बेस पे आप उनको क्लासीफाई करते हैं, जैसे रेड एलजी हैं, ग्रीन एलजी हैं, ब्राउन एलजी हैं, पिगमेंट्स की बेस पे आप उनको जो है वो कलर पिगमेंट्स पे आप उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या क्लासीफाई कर रहे हैं। क्वेश्चन 40 है, रेड टाइड्स आर ब्लूम्स ऑफ क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा। तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, पायरोफाइटा, चार्ली आंसर। क्वेश्चन 41, द ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट आर आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोफाइट्स, वो प्लांट जिनमें एम्ब्रियो बनता है, नॉन वास्कुलर प्लांट्स, लोअर वास्कुलर प्लांट्स, हायर वास्कुलर प्लांट्स, डेल्टा ऑल ऑफ दिस। याद रखें तमाम प्लांट जो है उनमें एम्ब्रियो बनता है, दैट इज़ द डिफरेंशियल करैक्टर फ्रॉम एलजी। एलजी जो है उनमें एम्ब्रियो नहीं बनता, लेकिन बाकी तमाम प्लांट जो हैं जिन्हें आप जो है वो चैप्टर 9 में पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट से लेकर एंड तक एंजियोस्पर्म्स तक आपने पढ़े हैं, वो सारे के सारे एम्ब्रियो फॉर्मेशन की वजह से एम्ब्रियोफाइट्स कहलाएंगे, डेल्टा ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा। क्वेश्चन 42, डैश आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड, नॉन वास्कुलर प्लांट्स, लोअर वास्कुलर, हायर वास्कुलर प्लांट्स, ऑल ऑफ दीज। तो एम्फीबियंस वो होंगे जो पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं, जो पानी के ज़्यादा करीब हैं लेकिन खुश्की पे भी रह रहे हैं। सो दीज आर द ब्रायोफाइट्स, नॉन वास्कुलर प्लांट्स, अल्फा। क्वेश्चन 43, द फर्न्स हैव लार्ज लीव्स नेम्ड एज व्हाट? माइक्रोफिल्स, मेगाफिल्स, फ्रॉन्ड्स, पिनी। तो इनको हम फ्रॉन्ड्स या बोलते हैं फर्न्स के लीव्स को। 44 है जी, द हाईली इवोल्व ऑफ ऑल प्लांट्स ऑन द अर्थ, जो एवोल्यूशन के लिहाज से तमाम प्लांट्स में बेहतरीन है, अल्फा मोसिस, बीटा एंजियोस्पर्म्स, चार्ली जिम्नोस्पर्म्स, डेल्टा फर्न्स। तो दीज आर एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स, बीटा। क्वेश्चन 45, पल्स यील्डिंग प्लांट्स, दालें वगैरह जो है वो जिनसे बन रही हैं, ग्राम्स हैं, चने, पी, मटर, किडनी बीन्स एंड लोबिया, इंक्लूड इन फैमिली व्हाट? रोजेसी, पोएसी, फेबेसी, सोलेनेसी। सो दैट बिलोंग्स टू फेबेसी, चार्ली, पल्स फैमिली से बोलते हैं। क्वेश्चन 46, द वुड ऑफ डैश इज़ यूज इन कैबिनेट एंड रेलवे कैरेज। ये जो वुड है बड़ी बेहतरीन होगी क्योंकि इसके ऊपर जो है वो जो हीट है उसका असर कम से कम होता है, तो इसीलिए वो जो रेल की पटरियाँ वगैरह हैं उनमें जो लकड़ी इस्तेमाल होगी उसमें भी इनको यूज़ किया जाता है, कैबिनेट वर्क में भी यूज़ किया जाता है। एकेशिया, कैलेटोरिया, एब्रेस, एल्बीजिया लेबक, दैट इज़ डेल्टा, एल्बीजिया लेबक। क्वेश्चन 47, द सिंपलेस्ट ऑफ यू मेटाजोआ हैविंग बायलेटरल सिमेट्री आर? स्पंजिस, नाइडेरियंस, फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स। तो ये बायलेटरल सिमेट्री जो है वो उसके लिहाज से जो यू मेटाजोआ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो फ्लैटवर्म्स ही होंगे, क्योंकि जो स्पंजिस हैं वो तो हम उनको सिमेट्री के लिहाज से देखते ही नहीं हैं। इसी तरह से नाइडेरियंस हैं रेडियल सिमेट्रिकल हैं, और हम सबसे पहले जो बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स जो है वो देखते हैं वो फ्लैटवर्म्स को जो है वो देख रहे हैं। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट ऑल, क्वेश्चन 48 है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ बायलेटरल क्लीवेज एक्सेप्ट राइट साइड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेफ्ट साइड, क्लियरली डिफरेंशिएटेड इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स, क्लियरली डिफाइंड डॉर्सल एंड वेंट्रल सर्फेसिस। डेल्टा है, बॉडी कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स वर्टिकली इन एनी प्लेन। तो बायलेटरल में जो है वो एनी प्लेन नहीं आता, सिंगल प्लेन जो है वो होगा, दैट इज़ फॉर रेडियल। तो बाकी तमाम ऑप्शन जो है वो बायलेटरल के लिए ठीक हैं, डेल्टा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिमेट्री ऑफ एकानोडर्म्स? लार्वल और एडल्ट फॉर्म में आपने देखना है, रेडियल एंड रेडियल, बायलेटरल एंड बायलेटरल, रेडियंट एंड बायलेटरल, बायलेटरल एंड रेडियल। तो ये लार्वल फॉर्म में बायलेटरल और एडल्ट फॉर्म में जो है वो रेडियल है, डेल्टा इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 50 है, इन एनलेट्स द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड लाइंड बाय मेसोडर्म इज। तो ये बॉडी कैविटी के लिए है,
गैस्ट्रोसील, ब्लास्टोसील, सीडोसीलोम और सिलोम, तो दैट इज सिलोम डेल्टा बॉडी कैविटी। क्वेश्चन 51, प्राइमरी होस्ट ऑफ टाइनियोसोलियम टेपवर्म इज अल्फा ह्यूमन, बीटा कैटल, चार्ली पिग, डेल्टा डॉग्स। प्राइमरी होस्ट वो होगा जिसके अंदर जो टेपवर्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन इसका आंसर आएगा अल्फा। आपने इसका लाइफ साइकिल जो है पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन 52, फेस्कुला हेपेटिका लिवर फ्लोक अटैचेज इट्स सक्कर्स टू डैश ऑफ इट्स होस्ट, अल्फा स्प्लीन, बीटा बाइल डक्ट, चार्ली लिवर, डेल्टा इंटेस्टाइन्स और टेरिस ऑफ बाइल डक्ट बीटा। क्वेश्चन 53, दिस सिस्टम ऑफ पैरासिटिक फॉर्म ऑफ फ्लैटवर्म इज कॉम्प्लिकेटेड। कौन सा जो है वो पैरासिटिक फॉर्म में जो सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है? जैसे फ्लैटवर्म में आपने पढ़ा मस्कुलर, नर्वस, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें जो है वो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, नंबर ऑफ एग्स बहुत ज़्यादा तादाद में बनते हैं, डेल्टा आंसर होगा। क्वेश्चन 54, द सेंट्रल एटम इन पोर फायरिंग ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, दैट इज मैग्नीशियम एज कम्पेयर्ड हीम ग्रुप, जहाँ पे आयरन जो है वो होता है, चार्ली आंसर होगा। क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स क्लोरोफिल ए, ग्रीन एल्जी, प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यूग्लिना। तो क्लोरोफिल ए जो है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं, क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें जो है वो नहीं होगा। बाकी तमाम जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो है वो अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए ही होगा, चार्ली आंसर आएगा। क्वेश्चन 56, जी स्कीम इज अनदर नेम यूज फॉर, इस तरह का जो है वो जी हमने पढ़ा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, कैल्विन साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन, दैट इज फॉर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन बीटा। क्वेश्चन 57, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स जीटीपी इज फॉर्म्ड, आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनेट, पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, मिलेट टू ऑक्सैलोएसिटेट। तो ये जी अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि 5 कार्बन है, इससे सक्सिनेट 4 कार्बन जब बनता है तो उसके दौरान जो है वो जीटीपी फॉर्मेशन होता है, जिससे एक एटीपी का जो है वो मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज बीटा आंसर। क्वेश्चन 58, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है, एलोस्टेरिक एंजाइम है, इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। तो ये काइनेज एक्टिविटी करता है, एक फॉस्फेट ऐड करता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। एलिवेटेड लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल इनहिबिट इट्स एक्टिविटी। तो इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी जो एक्सेस है वो इस एंजाइम को जो है वो इनहिबिट करते हैं? एटीपी, सिट्रेट, एसिटाइल कोए, एनएडीएच, सो दैट इज एटीपी। एटीपी जो है ये बेसिकली लिगेंड है जो कि जो है वो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को जो है वो कम कर सकता है या इनहिबिट कर सकता है। इसको इनहिबिटर नहीं कहेंगे बिकॉज ये एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं करता, बल्कि जो है वो ये एलोस्टेरिक साइड पे जो है वो बाइंड करता है। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज का एटीपी के साथ जो लिंक है वो चैप्टर 11 में जो लास्ट टॉपिक है जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है उसके साथ जो फिगर बनी हुई है उस फिगर से आपको जो है वो ये एलोस्टेरिक एंजाइम का कॉन्सेप्ट मिलता है, और एलोस्टेरिक एंजाइम की जो डेफिनेशन है वो आपको ग्लोसरी में से जो है मिल जाती है। क्वेश्चन 59, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय केमियोस्मोसिस द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन इज फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलाकॉइड ल्यूमन, मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस, अक्रॉस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स। तो एक बात होता है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, सो इसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है, नोट दी क्लोरोप्लास्ट। तो वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और फिर जो है वो ये इनर मेम्ब्रेन है। प्रोटॉन को जो है वो पंप किया जाता है फ्रॉम दी मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पे जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात नहीं की गई, डिफ्यूजन की बात की गई है। यहाँ से तो जो है वो पंपिंग होती है, तो पंपिंग की बात नहीं की जाएगी, बल्कि जो है वो यहाँ से जब ये प्रोटॉन डिफ्यूज़ करते हैं उसकी बात की जा रही है। तो दैट इज़ बिटवीन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स, डेल्टा इसका जो है वो आंसर आएगा। क्वेश्चन 60, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम 2-phosphoglycerate ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? ओके, 3-phosphoglycerate, bis-phosphoglycerate,
फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और फास्फिनोल पारवेट डेल्टा। फास्फिनोल पारवेट जो है बनता है सेकेंड लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ा। क्वेश्चन 61, व्हाट इज़ स्पेशली कॉमन बिटवीन एल्विलाई एंड विलाई? दोनों अलग-अलग जगहों पे प्रेजेंट हैं। विलाई जो हैं ये लंग्स में और जो विलाई जो हैं ये इंटेस्टाइनल पार्ट हैं और जो एल्विलाई हैं उन्हें आपने जो है वो पढ़ा है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लंग्स। बोथ हैव सीलेटेड एपिथेलियम, बोथ हैव ब्लड वेसल एंड लैक्टियल, बोथ आर सूटेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, बोथ हैव लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया की वजह से इनको जो है आप कॉमन कह सकते हैं। ये स्पेसिफिकली जो है वो जो करेक्टर है वो इन दोनों पे अप्लाई हो सकता है। डेल्टा आंसर। क्वेश्चन 62, इट इज़ नॉट एन इवेंट ऑफ इंस्पिरेशन, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम डोम लाइक, रिब्स आर एलिवेटेड, लंग्स एक्सपैंड। तो ये इंस्पिरेशन में जो है वो डायफ्राम जो है वो लेस डोम लाइक नीचे की जानिब जो है वो चला जाता है, पहले वो डोम लाइक होता है यूँ, तो ये हमें बताना है। डायफ्राम डोम लाइक जो है वो नहीं होगा बल्कि लेस डोम लाइक होगा। बीटा इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 63, कंसनट्रेशन ऑफ विच गैस इज ऑलवेज मोर इन एक्सपिरेटरी एयर एज कम्पेयर टू अदर गैसेस? मतलब जो एक्सपायर्ड एयर है, जो हवा बाहर निकल रही है, उसमें इन तमाम गैसेस में किसकी जो है वो जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी एयर की बात नहीं की जा रही, सिर्फ एक्सपिरेटरी एयर की बात की जा रही है। तो उनमें जो है वो मोस्ट अबंडेंट गैस आ रही बात है नाइट्रोजन है, 79% जो है वो सबसे ज़्यादा फिगर जो है वो होगा उसका, चार्ली। क्वेश्चन 64, पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज हीम पोर्शन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आर ग्रुप। तो हीमोग्लोबिन जो है उसके ऑक्सीजन के लिहाज से जो ट्रांसपोर्ट है वो हीम के थ्रू जो है वो होती है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स अल्फा। क्वेश्चन 65, डेड एयर स्पेस इन लंग्स इज इंक्रीज इन कैंसर, टीबी, एस्थमा, एम्फीसीमा। सो दैट इज़ डेल्टा एम्फीसीमा, जिसमें जो है वो डेड एयर स्पेस बढ़ जाती है क्योंकि उसकी जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं एल्वलाई की। उसके बाद इट इज़ क्वेश्चन 66, इट इज़ एन इन्फेक्शस डिजीज़, इन्फेक्शन फॉर्म में जो है वो होगा कैंसर, एस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, एम्फीसीमा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये इन्फेक्शस एजेंट है जो टीबी कॉज करता है, तो इन्फेक्शस डिजीज़ हम ट्यूबरक्लोसिस टीबी को ही बोलेंगे। चार्ली आंसर। क्वेश्चन 67, डैश इज़ प्रोवाइडेड व्हेन द वाटर चेन इज़ पुल्ड अप इन दी जाइलम, कोहिजन, एडहिजन, टेंशन, ऑल ऑफ दीज। तो जब जो है वो ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एडहेयर करते हैं तो उससे जो है वो जो पुल या फोर्स है वो प्रोवाइड होती है, दैट इज़ चार्ली, टेंशन। क्वेश्चन 68, दीज आर लीस्ट न्यूमरस ऑफ सेल्स इन ब्लड, एरिथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स। तो लेस देन 1% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स बेसोफिल्स हैं, यही लीस्ट न्यूमरस जो है वो होंगे। चार्ली आंसर। क्वेश्चन 69, द रूट ऑफ शुगर बीट एक्ट एज डैश इन सेकेंड ग्रोइंग सीजन, सोर्स, सिंक, बोथ ए एंड बी, सी एलिमेंट। फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में जो है वो जो शुगर बीट रूट है उसके अंदर क्योंकि जो है वो स्टोरेज होनी है तो वो सिंक, और सेकंड में जो है वो उसको सोर्स के तौर पे काम करना है। अल्फ़ा इसका आंसर होना का, अल्फ़ा। क्वेश्चन 70, डिफ्यूजन ऑफ आयंस टेक व्हाट पाथवे व्हेन आयंस मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू टोनोप्लास्ट, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, वैक्यूलर पाथवे और स्फेरोप्लास्ट। दैट इज वैक्यूलर पाथवे, टोनोप्लास्ट के थ्रू। चार्ली। क्वेश्चन 71, when blood is pumped from atria to ventricle then there is atria से ventricle में blood जो है वो जा रहा है, तो इसमें चेंज क्या होगी? एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो एट्रिया सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं। चार्ली का आंसर होगा। क्वेश्चन 72, इन ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम atrial depolarization is shown by P waves, Q waves, S waves, T waves, that is P wave, first wave. Question 73, the sucrose from mesophyll cells pass into sieve tubes through companion cells via plasmodesmata, Simplast pathway, both A and B, active transport only। तो ये both A and B ही इसका आंसर आना चाहिए, प्लाज्मोडेस्मेटा या सिम्प्लास्ट दोनों ही हो सकते हैं। Question 74, antibodies are produced in all animals, all vertebrates, all mammals, only in humans, that is all vertebrates, beta। Question 75, which of these phloem cells are directly involved in transport of organic solutes? Companion cells, parenchyma, sieve tube cells, all of these।
तो मेन जो है वो जो ट्रांसपोर्ट है वो सीव ट्यूब्स के थ्रू होती है, सीव ट्यूब सेल्स जो हैं ये बनाते हैं। चार्ली आंसर होगा। क्वेश्चन 76, अ चाइल्ड गेट्स एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर आफ्टर बर्थ, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्योंकि जो मदर है इससे चाइल्ड के अंदर एंटीबॉडीज़ डायरेक्ट जा रही हैं तो ये तो पैसिव इम्यूनिटी है, लेकिन वो नेचुरली तौर पे बनी है तो इस वजह से नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी से कहा जा सकता है, बीटा। क्वेश्चन 77, कांस्टेंट रीजन आर प्रेजेंट ऑन, ये एंटीबॉडी से रिलेटेड हैं जिनको हम जब देखते हैं कि दो उसमें हैवी चेन है, ठीक है, वी रीजन और साथ में सी रीजन, और दो उसमें जो है वो लाइट चेन है उसी तरह से। तो कांस्टेंट रीजन जो है वो किन में है, बोथ लाइट चेन्स, ऑल चेन्स ऑफ एंटीबॉडीज, बोथ हैवी चेन्स, वन हैवी एंड वन लाइट चेन, तमाम हैवी और लाइट चेन्स में प्रेजेंट है, बीटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 78, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय टी सेल्स इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, innate immunity, so that is cellular immune response, cell mediated immune response, Charlie. Question 79, vaccination is an example of natural active immunity, artificial active immunity, natural passive immunity, artificial passive immunity। तो क्योंकि इसमें जो है वो हम एंटीबॉडीज क्रिएट कर रहे हैं तो एंटीबॉडीज़ क्रिएटेड जो है वो इस वजह से इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे, लेकिन क्योंकि जो है वो नेचुरली तौर पे नहीं बनवाई जा रही बल्कि जो है वो वैक्सीन्स के थ्रू, एंटीजेंस के थ्रू जो है बनवाई जा रही हैं, सो दैट इज़ आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, बीटा। क्वेश्चन 80, ऑल आर ट्रू अबाउट एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी ओवर पैसिव इम्यूनिटी एक्सेप्ट it is long lived than passive, immunological memory is present in case of active immunity, active immunity involve injection of ready-made antibodies, active immunity involve host immune system। तो देखें इसमें इंजेक्शन जो है वो नहीं होता बल्कि जो है वो इसमें एंटीबॉडीज़ जो है वो क्रिएट की जाती हैं इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, इसीलिए वो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो हम उसे कह सकते हैं चार्ली, इसका आंसर आएगा। ये जो एंटीबॉडीज़ जो है वो इंजेक्ट की जाती हैं दैट इज़ फॉर पैसिव इम्यूनिटी। ओके स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।